प्यारे विद्यार्थी, आज हम आपको हिंदी बाल भारती की पहली इकाई का तीसरा निबंध सेल्फी का शौक यह लेने वाले हैं। सेल्फी का शौक यह जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें खुद को सेल्फी का शौक है। सेल्फी के पीछे हम इतने पागल हो जाते हैं कि जहाँ कोई अच्छा दृश्य ना दिखा हम खड़े होकर वहाँ पर सेल्फी खींचते हैं। चाहे हम मॉल में जाए, चाहे किसी मंदिर में जाए, किसी बगीचे में जाए, किसी गार्डन में जाए, हम कहीं भी जाए तो हम क्या करते हैं, सेल्फी खींचते हैं। तो सेल्फी का शौक आज जो जन्मे बच्चे रहते हैं उन्हें भी 1 साल के बच्चों में भी सेल्फी का शौक उत्पन्न हो जाता है। तो सेल्फी का शौक निबंध में कवि अनिल कुमार जैन क्या कहते इसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके कवि का नाम है अनिल कुमार जैन। आपका परिचय है। आपके लेख, कविताएं, रिपोर्ट आदि स्थानीय व राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अमेजर में अनुभाग अधिकारी है। अब यहाँ पर गद्य में लिखा है कि प्रस्तुत निबंध में लेखक अनिल कुमार जैन जी ने मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी के चलन पर अपनी लेखनी चलाई है। सेल्फी की दीवानगी में अनगिनत लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। आपका मानना है कि हमें सावधानी से वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। यह अनिल कुमार जी कहते हैं कि अगर हम वैज्ञानिक साधनों का उपयोग सावधानी से करेंगे तो हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो हमें सेल्फी का उपयोग किस जगह, किस क्षेत्र में, किस स्थान पर करना चाहिए, वे हमें यहाँ पर इसकी जानकारी देते हैं। चलो तो हम गद्य का निबंध का वाचन करते हैं। पहले मोबाइल आया, फिर स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फ़ोन आए और अब उससे जुड़े एक और नया फीचर आया है। क्या है? सेल्फी। धीरे धीरे, यहाँ पर धीरे धीरे शब्द है यानी कि शब्दयुगम। इन चीज़ों ने पूरे तंत्र को जकड़ लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तंत्र यानी क्या रहती है? व्यवस्था। आज ये चीज़ें लोगों की ज़रूरत बन गई है। मोबाइल फोटोग्राफी का क्रेज़ यानी उमाद है कि 4-5 दोस्त एकत्र हुए नहीं कि फ़ोटोग्राफी शुरू हो जाती। हम भी ऐसे करते हैं ना, हमारे मित्र या हमारे घर के रिश्तेदार जब एक साथ जमा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फ़ोटो खींचने, सेल्फी खींचने बैठ जाते हैं। यह शौक फोटोग्राफी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके बाद सोशल मीडिया पर इन फ़ोटोज़ को शेयर करना भी एक आदत हो गई। हम फ़ोटो खींचते हैं और हम फ़ोटो खींचने के बाद अपनी फ़ोटो को फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में भी क्या करते हैं, अपलोड भेजते हैं वहाँ पर। क्यों भेजते? कि लोग हमारी फ़ोटो को देख के हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जानकारी स्वयं लोगों को देते हैं और हम सामने वाले को बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई घटना घटती है तो मीडिया बाद में आती। कई बार ऐसा होता है कि बल्कि उसके बाद सोशल मीडिया इन फ़ोटो को शेयर करना भी एक आदत हो गई है। इतना ही नहीं, यदि कोई घटना घटती है तो मीडिया बाद में पहुंचती है, तथाकथित मोबाइल फ़ोटोग्राफ़र उसे कवर कर सोशल साइट्स, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर तुरंत अपलोड कर देते हैं। अपलोड करना यानी डाल देते हैं। सामाजिक चेतना का यह एक नया स्वरूप है। मोबाइल आज पत्रकारिता का हिस्सा बन गया है। इसके बढ़ते उपयोग का सबसे बड़ा कारण सभी के पास मोबाइल सहज उपलब्ध होना है। इसके अलावा इसका उपयोग भी आसान है। कह सकते हैं कि मोबाइल फोटोग्राफी में कम समय में कई गुना तरक्की की गई है। आज मोबाइल फोटोग्राफी क्षेत्र में मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत डैनियल बर्मन ने सन 2011 में की है। इस प्रतियोगिता का विश्व की सबसे प्रतियोगिता में शुमार है। मोबाइल कंपनियां भी इसी शौक को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हैं। आए दिन हम रोज़ देखते हैं कि नए नए मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं। नए नए मोबाइल आते जाते लोगों का क्रेज़ बढ़ता है। 2G, 5G, 4G ऐसे क्या होता है, मोबाइल के फंक्शन और अच्छे अच्छे आते हैं। इससे लोगों का क्या होता है, शौक बढ़ता है।
लोग अलग अलग तरह के मोबाइल लेते हैं सेल्फी के से उसका अलग अलग भिन्न भिन्न तरह में शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, हर एक क्षेत्र में, रोज की चीज़ों में, हर क्षेत्र में क्या करते हैं वे उनका उपयोग करते हैं। मोबाइल एक कितना अच्छा साधन हो गया कि मोबाइल का उपयोग व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय कर सकता है और बैठे बैठे वह घर पे ही जानकारी प्राप्त कर सकता है। रोज़ रोज़ नए मोबाइल लॉन्च कर रही है, नए फीचर जोड़ रहे हैं, मेगापिक्सल बढ़ा रही है, विभिन्न प्रकार के ऐप्स निकाल रही है, जिससे व्यक्ति को बहुत सी चीज़ों की सुविधा उपलब्ध हो रही है। सेल्फी शब्द की शुरुआत 2002 में हुई है। मोबाइल फ़ोन के फ्रंट यानी कि कैमरे में, यहाँ पर फ्रंट यानी सामने, कैमरे में अपनी खुद की या अपने समूह की फ़ोटो लेना ही सेल्फी है। बीते दिनों में इनका क्रेज़ दीवानगियों की हद तक आ गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मोबाइल के बारे में और भी क्या जानकारी दे रहे हैं। कहते हैं कि विज्ञान ने एक और चमत्कार कर दिखाया है। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल पकड़ा दिया है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम फ़ोन लेकर हम घूमेंगे। क्या कभी आपने सोचा था कि हमारे हाथ में फ़ोन रहेगा और हम फ़ोन को लेकर कहीं भी घूमेंगे? इसकी सहायता से आज हम दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर किसी से भी हम बात कर सकते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं और हम आसानी से बात कर सकते हैं। आज छोटे बड़े सभी इसका क्या कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। किसी भी परेशानी से मोबाइल का हमारा साथ देता है। हमें कई तरह की परेशानी रहती है, मोबाइल हर वक्त हमें क्या देता है, साथ देता है। आज हम इसकी सहायता से अपने तमाम काम घर बैठे कर सकते हैं, जैसे कि बिल का हम भुगतान कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से हम घर बैठे ऑनलाइन कुछ चीज़ें हम मंगा सकते हैं। हम अभी देख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से हमारे घर बैठे बहुत से काम हो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी हम मोबाइल का उपयोग घर बैठे कैसे कर रहे हैं। जैसे कि जितने भी शिक्षक हैं मोबाइल के माध्यम से आपको घर बैठे बैठे आपको वीडियो दे रहे हैं, आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। आपका ये वर्ष खराब ना जाए, टीचर आपको बैठे बैठे वीडियो दे रहे हैं, आपको प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं, आपको हर चीज़ की जानकारी दे रहे हैं। मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी बैठे बैठे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इनके मोबाइल के फ़ायदे बहुत हैं। मोबाइल के माध्यम से हम बहुत सी चीज़ों का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अच्छी ज्ञान हम बहुत आसानी से प्राप्त करते हैं, मगर आजकल के जो बच्चे रहते हैं वे क्या करते हैं, मोबाइल के माध्यम से मोबाइल का भी दुरुपयोग करना भी सीख गए हैं। यहाँ पर सेल्फी का शौक़ तो बहुत अच्छा बताया गया है, मगर सेल्फी करते समय कई बार क्या होता है, हमें बहुत सी चीज़ों का, बहुत से हादसों का हमें सामना करना पड़ता है। हम जैसे घर पे बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से हम घड़ी, उसके बाद अलार्म, कैलेंडर, तरह तरह के गेम, फ़ोन, बुक, समाचार आदि आप तक सहजता से आसानी से पहुंच सकती है। इस प्रकार यह कहना बिल्कुल सही है कि मोबाइल आज समाज की आवश्यकता हो गई है। मोबाइल के बिना हम रह ही नहीं सकते, इनकी मोबाइल हमारी आवश्यकता हो गई है। यहाँ पर आगे दिया है वर्ष 2013 में, तो इसने अपनी कीर्तिमान के झंडे गाड़ दिए हैं। इसे ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। इसे ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शामिल कर लिया गया है। इसे फ्रेंच डिक्शनरी ले पेटिटियर्स ने भी शामिल किया है। इसके अलावा अगस्त 2014 में इसे स्क्रैबल खेल के लिए भी स्वीकार कर लिया गया है। एक फिल्म में सेल्फी ले ले शब्द से भी एक गाना बना है। आपने गाना सुना है, ले 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 रे सेल्फी ले ले रे, ये आपने गाना सुना है ना? ये गाना तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो यानी कि सेल्फी का इतना क्रेज़ हो गया है, तो उसके माध्यम से गाना भी बनाया जाने लगा है। यहाँ पर कीर्तिमान का अर्थ है इनकी कीर्तिशाली, उत्कृष्टता की वह सीमा जहाँ तक किसी व्यक्ति के पहुँचने की अभिलेख मिलता है। उसके बाद यहाँ पर खिताब दिया यानी कि पुरस्कार, जुनून यानी पागलपन या उन्माद। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, बन गया है। ये सब निश्चय ही शब्द की महत्वता है और लोकप्रियता को जाहिर कर सकते हैं। सेल्फी के साथ एक और शब्द
चलन में आया है, वह है ग्रुपी। जी हाँ, सेल्फी की तरह ही जब समूह की फ़ोटो ली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुपी पुकारा गया है। इसका क्रेज़ हदों से पार है। सेल्फी की दीवानगी दुनिया भर में है। नेता हो या अभिनेता हो या फिल्म या फिर कोई अन्य, हर किसी को सेल्फी का चस्का लग गया। हम देखते हैं ना हमारे घर के आसपास, या हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, कहीं भी मॉल में जाते हैं, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि हर एक व्यक्ति सेल्फी का इतना शौकीन हो गया है कि उनके साथ रहने वाले भी सब एक साथ मिलकर ग्रुप बनाकर भी वो क्या करते हैं, सेल्फी लेते हैं। हर किसी को सेल्फी का चस्का लग गया है। युवक युवतियों में तो यह दीवानगी की हदें पार कर दी, दीवानगी की उन्होंने हद पार कर दी, यानी कि पागलपन का शब्द यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग स्टाइल में अपनी सेल्फी लेने के चक्कर में युवक युवती ने न जाने क्या क्या कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि हम हीरोइन, पिक्चर में जो कार्य करने वाले हीरो या हीरोइन रहते हैं उनकी तरह हम बने, वैसे हम अलग अलग स्टाइल में अलग अलग पोज देकर हम फ़ोटो खींचे। उसके लिए वो आए दिन कुछ ना कुछ वे करते ही रहते हैं। सेल्फी की इस जुनून से कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई है कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कई बार आपके साथ भी, आपको भी ये पता रहेगा, अगर हम आमने सामने रहते तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछती कि आपके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई है कि सेल्फी लेते समय आपने कभी कोई दुर्घटना देखी है, या हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है कि सेल्फी लेते समय या गिर गए हो या कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा। ये बहुत लोगों के साथ होता है। यहाँ पर आगे देखेंगे, सेल्फी के इस जुनून में कई बार ऐसी घटना हुई है कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। अब यहाँ पर देखेंगे, लंदन में रोमानिया किशोरी अन्ना उड़से ट्रेन के ऊपर से जा रही 27,000 वोल्ट की टेंशन लाइन पर टच करते ही वहीं ढेर हो गए यानी कि मृत्यु हो जाना, ये एक मुहावरा बताया गया है। एक लड़के ने तो अपने मृत चाचा जी के साथ भी सेल्फी ली। इनकी सेल्फी का इतना क्रेज हो गया है, वे ये नहीं देखते कि मृत है, इनकी मृत व्यक्ति के साथ भी वो क्या करते हैं, सेल्फी ले रहे हैं। बीते दिनों में सेल्फी एक चुटकी पढ़ने को मिली। यहाँ पर क्या मिले, यमदूत तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, इससे पहले एक सेल्फी प्लीज़। वो यमदूत से भी कहते हैं कि तुम मुझे लेके जाओ मगर प्लीज़ एक सेल्फी ले लो। वो हाँ है ना, कितना अजीब शौक। ब्रिटिश वेबसाइट feelingunique.com के एक सर्वे की बात करें तो लड़कियां एक सप्ताह में करीब 5 घंटे सेल्फी पूरी कर रही है और हर 10 में से एक लड़की के पास कार, अपने ऑफिस की करीब 150 सेल्फी रहती है। यानी कि लड़कियों को सेल्फी का इतना शौक हो गया है। आप भी, जैसे कि मैं लड़कियों की बात कर रही, लड़कियां कभी शादी में जाए तो सेल्फी की पीछे इतनी पागल हो जाती है कि वो क्या करती है, सेल्फी लेती रहती है हर एक पोस्ट में। दूल्हा दुल्हन कौन है वो उसको नहीं जानती, जो भी है एक सेल्फी, जो भी है एक सेल्फी। यानी कि सेल्फी में वो अपना इतना समय बिता देती है। अगर उसके हम फ़ोटो में देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे तो इतनी उसकी 100 के ऊपर वो, यानी कि 10 मिनट में 100 से 125 वो क्या कर लेगी, सेल्फी खींच लेती है। मैंने जब एक लड़की से पूछा कि यहाँ पर ऊपर देखेंगे, बीते दिनों सेल्फी पर एक चुटकी पढ़ने को मिली, यमदूत तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, इससे पहले एक सेल्फी प्लीज़। है ना, कितना अजीब शौक है। ब्रिटिश वेबसाइट feelingunique.com के एक सर्वे की बात करें तो लड़कियां एक सप्ताह में करीब 5 घंटे सेल्फी पूरी कर रही है और हर 10 में से एक लड़की के पास कार, अपने ऑफिस की करीब 150 सेल्फी रहती है। इनकी कार में बैठे बैठे भी सेल्फी और ऑफिस में भी बैठे बैठे वो क्या करती है, सेल्फी लेती है। तो जवाब मिला, कहीं पर भी जाओ एक सेल्फी तो बनती है। इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल्फी का कितना क्रेज़ बढ़ गया है। लोगों ने इस शौक को यदि सेल्फी का कीड़ा कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यानी कि अतिशयोक्ति यानी कि अतिरंजना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। सेल्फी एक शौक तो है किंतु लोग इसे
कूटनीति का एक माध्यम मान रहे हैं। सेल्फी के माध्यम से रिश्तों को प्रगाढ़ता दी जा रही है, एक दूसरे से घनिष्ठता दिखाई जा रही है। हरियाणा के जीत की बीबीपुर ग्राम पंचायत में एक अनूठी पहल की। उन्होंने बेटियों के साथ सेल्फी लो और इनाम पाओ प्रतियोगिता आरंभ की है। बेटियां की कमी से जूझ रहे समाज में बेटियां के महत्व को जताने के लिए सेल्फी का एक अभिनव प्रयोग किया गया है। मैंने आपको यहाँ तक की पढ़ा है, ये विभाग 1 के अंदर आएगा। इसके आगे मैं आपको जानकारी, जब हमारा दूसरा पीरियड होगा तब उसकी जानकारी दूंगी। इस निबंध में यहाँ तक के परिच्छेद में आपको विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, अंग्रेजी के आए हुए शब्द, शब्द युग्म शब्द आपको ढूंढना है और लिखना है। ये मैं आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रश्न दूंगी। यहाँ तक कि हमने पढ़ा, इतना पढ़ने के बाद हमें एक ये ज्ञान होता है कि मोबाइल ने देश में जो युवक युवतियाँ हैं उनका सुख चैन छीन लिया है। व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए संसार में जन्म लेता है। मोबाइल का प्रचलन जब तक था तब तक बच्चों का समय अपने माता पिता के साथ बात करने में और अपने साथियों के साथ खेलने में बीतता था। मोबाइल ने बच्चों से अपने माता पिता का साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ खेलने की सब समय को वो क्या क्या उन्होंने छीन लिया है। उसे मोबाइल की बहुत लत लग गई है। लत शब्द का प्रयोग यानी कि बुरी आदतों के लिए किया गया है कि मोबाइल के पीछे भी इतने पागल हो गए हैं कि घर पे रहे माता पिता तक को वे पूछते नहीं हैं। मोबाइल का प्रयोग भी एक बुरी आदतों में शुमार हो गया है। बच्चे मोबाइल गेम में इतने उलझे हुए रहते हैं कि परिणाम स्वरूप उन्हें पढ़ना चाहिए वे पढ़ते नहीं हैं। नई नई तकनीकों की जानकारी वे प्राप्त करते रहते हैं और उनका उपयोग भी करते हैं और उनका बुरा उपयोग भी होता है, किंतु उनका उपयोग अति की सीमा तक ही हमें लादना चाहिए। मोबाइल के अधिक उपयोग के कारण बच्चों की आंखें भी क्या हो रही है, खराब हो रही है। मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ कि मोबाइल ने देश के युवक युवतियों का क्या हुआ है, सुख चैन छीन लिया है। आपके घर में भी अगर सेल्फी का शौक, अगर आप अपने माता या पिता को बताएंगे कि हमारी कक्षा अध्यापिका हमें यह पाठ, यह निबंध हमें पढ़ा रही है, तो आपके माता पिता बोलेंगे कि यह निबंध आपसे ही संबंधित है, क्योंकि आपको सेल्फी का, आपको एंड्रॉयड मोबाइल का इतना शौक हो गया है कि आप मोबाइल के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। मोबाइल का उपयोग आपको पढ़ने तक के दिया जाता है, मगर आप क्या करते हैं, उसका दूसरा उपयोग करते हैं। मोबाइल में आप अपनी पढ़ाई देखते देखते समय क्या करते हैं, आप कुछ गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं। आपके घर में आपके माता पिता आपको बार बार हर चीज़ में टोकते हैं कि नहीं बेटा, पढ़ाई के समय ही तुम मोबाइल लिया करो, इससे तुम्हारी आँख खराब हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार एक ही शब्द कहूँगी कि मोबाइल का उपयोग आप जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते उतना ज्ञान प्राप्त करें। मोबाइल का आप दुरुपयोग ना करें। हमें लॉकडाउन के समय हमें मोबाइल का सदुपयोग करना है। हमारी इससे थोड़ी आँख भी खराब हो रही है, मगर हम क्या करेंगे, हम लॉकडाउन से मजबूर है। तो जहाँ तक के हो सके आप मोबाइल का उपयोग करें, मगर मोबाइल को थोड़ा सा दूर रख के इसका उपयोग करें और इससे ज्ञान प्राप्त करें।